हैदराबाद किंग्समैन को जीत मिल गई, बहुत अच्छी बात है। 5 मैचेस के बाद पहली जीत, जबरदस्त। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा कंसर्निंग और डिस्टर्बिंग है उनके लिए, वो है साइम अयूब की परफॉर्मेंस। मतलब साइम अयूब पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, साइम अयूब को लेकर चले, साइम अयूब को 12 करोड़ 60 लाख, मतलब लोकल प्लेयर्स में उसकी धूम मचा दी, पैसों की बारिश कर दी। शायद वो इतने डिजर्व भी नहीं करता था, उतने पैसे दे दिए। लेकिन साइम अयूब ना तो उन पैसों को बॉलिंग परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर रहे हैं, ना बैटिंग परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब उनका हैदराबाद किंग्समैन में क्या रोल है, अब तक ये समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो कि हम अपने खिलाड़ियों को या तो बहुत ओवर हाइप कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस शायद लगा लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस को जब हम लेकर चलते हैं और वो पूरा नहीं उतरते तो फिर अफसोस होता है। अब साइम अयूब की बात सारे लोग कर रहे हैं कि यार साइम अयूब जो है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। 12 करोड़ 60 लाख रुपए के साइम अयूब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता। ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस, आज देख लें 45 रन। बैटिंग मतलब पीछे जाकर खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनको खुद भी शायद समझ नहीं आ रहा, वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर। तो साइम अयूब जस्टिफाई अब तक करते हुए नजर नहीं आ रहे। हैदराबाद किंग्समैन अपना पहला मैच जीत गई, वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। खास तौर पे हस्सान खान, वही कराची का लड़का जो यूएसए चला गया खेलने के लिए, जिसको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो बीबीएल में जाकर शोर मचा रहा है, वो मेजर लीग में जाकर परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वो सीपीएल में जाकर परफॉर्मेंसेस दे रहा है, वो पीएसएल में आकर परफॉर्म कर रहा है। तो इट मीन्स कि उसके पास टैलेंट था, लेकिन इस सिस्टम ने उसे ज़ाया किया। आज जिस तरीके की इनिंग्स उसने खेली ना, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ दे के गई हमारे सिस्टम को कि आप किस तरीके से खिलाड़ियों को ज़ाया करते हैं, और वो खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं तो वो क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं, और वो फिर जब आपके मुल्क आके आपकी लीग में खेलते हैं तो वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। हसान खान से 2 दिन पहले ही बाहर ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान बात हुई, तो उनसे यही कहा गया कि भाई क्या कोई रिग्रेट है। उन्होंने बोला नहीं, रिग्रेट नहीं है, बस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, चले गए हम, वहाँ पर नसीब लिखा हुआ होगा हमारा, वहाँ जाकर खेल रहे हैं। तो हसान खान को देखकर दुख होता है और अफसोस भी होता है कि यार मतलब इतना अच्छा प्लेयर, लेकिन वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाया कराची की क्रिकेट में या पाकिस्तान की क्रिकेट में, और उसको जाना पड़ा। और अब मोस्ट लाइकली वो यूएसए के लिए खेलेगा, वरना वहाँ पर ये लीग शीग खेलेगा किंग्समैन के लिए। बीबीएल जा रहा है, सीपीएल जा रहा है, सारी जगहों पर वो जा रहा है, वो खेलता रहेगा। तो हैदराबाद किंग्समैन ने आज बिल आखिर एक जीत हासिल कर ली। जब मैच ख़त्म हुआ तो उनके जो टीम के चलाने वाले लोग, इकरा फारूकी, सलमान अब्बासी, उन्होंने तो शुक्राने के शायद नफल आज माने होंगे, और वो जाकर उसको अदा भी करेंगे, क्योंकि वो एक सुकून, वो एक रिलीफ जो है, वो एक जो जीत थी, वो उनको कहीं ना कहीं से चाहिए थी, वो उनको मिल गई। कराची किंग्स की जहाँ तक बात करें ना, तो कराची किंग्स वाले बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आए जब से वो कराची में मैचेस खेले। एक तो मसला ये है कि उन्होंने अपने 3-4 प्लेयर्स को छुट्टी दे दी, फिर जब वो वापस आए तो हसन अली कल बीमार थे, डेविड वार्नर आज बीमार हो गए, इंजर्ड बैक पर उनके वो है। तो कराची किंग्स जो है ना, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। वो ऐसा लगा कि रीग्रुप होने में उस तरीके से उनको जो है ना सेटिस्फैक्शन, या कहते हैं मोमेंटम नहीं मिला कि वो रीग्रुप हो सके। हालांकि 3 मैचेस जीत कर आए लाहौर में, कराची में आकर उनसे एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशंस तो एक तरफ थी, वो अपनी बेसिक चीज़ों पर भी स्टिक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सॉरी। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है, जो मुझे बहुत तकलीफ होती है देखकर, एहसानुल्लाह। आज उन्होंने 2 ओवर्स में 28 रन दिए, लेकिन एहसानुल्लाह को इस सिस्टम ने जैसे ज़ाया किया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। उसकी वजह यह है कि हम देखते हैं आईपीएल में अभी 154 केपीएच की बॉलिंग करवाई किसी ने, तो उसकी एक हाइप बनी। और आई एम श्योर कि इससे पहले भी जो बॉलर्स आए, उमरान मलिक आए, उससे पहले मोहम्मद सिराज आए, किस तरीके से उनको लेकर चला गया, किस सिस्टम के थ्रू उनको गुजारा गया, और उन पर इन्वेस्टमेंट की गई, और उनको एक अच्छा प्लेयर, मुस्तनद प्लेयर बनाया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एहसानुल्लाह आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, किस तरीके से ज़ाया कर दिया गया। आज वो बेचारा कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा, उसको सही तरीके से वेरिएशंस का नहीं आ रहा, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको एक प्रॉपर पाथवे की ज़रूरत है, उसको बिठाकर समझाने की ज़रूरत है, उसको लेकर चलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो एक बॉलर था जो 2023 में आया, फास्टेस्ट 152 153 की उसने गेंद करवा दी, सब जगह हाईलाइट हुआ, लेकिन फिर उसके साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा, वो नहीं होना चाहिए था। तो
आई एम वेरी पर्सनली डिसअपॉइंटेड विद द वे एहसानुल्लाह हैज़ बिन डेल्ट बाय दिस सिस्टम। मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिसअपॉइंटेड भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो शायद अब आज भी उसने 145-46 का गेंद किया, अगर उसमें अभी भी पोटेंशियल है तो इट इज़ नॉट टू लेट टू वंस अगेन इन्वेस्ट इन हिम। तो हो सकता है अगर चीज़ों को साथ लेकर चले। दूसरी जानिब आज डबल हेडर था, तो पहला मैच हमने देखा, मतलब देखा क्या, हमने एक ऐसी मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहा कि लाहौर कलंदर्स लड़खड़ाते हुए नज़र आई। लाहौर कलंदर्स किसी भी तौर पे गेम में नज़र नहीं आई। लाहौर कलंदर्स शायद चेस कर सकती थी, लेकिन वो उस तरीके से उस निक में नज़र नहीं आई जिस निक में नज़र आना चाहिए था। अब पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी, मैंने कल भी कहा था कि वो सारे खाने उनके जो है ना टिक नज़र आ रहे हैं। वो सारी जगहों पर अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको करते जा रहे हैं। आज कुसाल मेंडिस ने परफॉर्म किया, बाबर आजम लेकर चले, फिर सॉरी, जिस तरीके से नीचे से आकर प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया, फिर सबसे अच्छा जो उनको फ़ायदा है वो नाहिद राना का है, शरीफुल इस्लाम का है और सुफियान मुकीम का। उनका बॉलिंग अटैक बहुत ऑन टॉप है और यही डिफरेंस हमें नज़र आया लाहौर कलंदर्स में और पेशावर ज़ल्मी में। ये एक हमें डिफरेंस नज़र आया जो कि ऑब्वियसली बहुत विजिबल था, बहुत ज़्यादा विजिबल था। नाहिद राना कराची किंग्स के अगेंस्ट खेले, समझ ही नहीं आए कराची किंग्स के बैटर्स को कि उनको किस तरीके से डील करना है। फिर वो खेले जनाब आज लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, अगेन सेम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, समझ ही नहीं आ रहा था लाहौर कलंदर्स वालों को कैसे टैकल करना है उसे। तो वो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहा है और मिसबाह उल हक तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि नाहिद राना इज़ वन ऑफ द फ्यूचर स्टार्स फॉर बांग्लादेश एंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। तो ये बड़ा हाई रिगार्ड और एक कॉम्प्लीमेंट है नाहिद राना के लिए। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है लाहौर कलंदर्स के लिए वो ये है कि अब वो जो एक मोमेंटम उनका लाहौर में सेट हुआ था वो कहीं ना कहीं कराची में आकर टूट गया। 2 लगातार मैचेस वो लोग हार गए और सबसे अहम बात यह है कि 100 रन्स नहीं बने। ये बहुत अहम और हाईलाइटिंग पॉइंट है लाहौर कलंदर्स की कैंपेन का कि कराची में लैंड करते ही शायद रन्स बनाना भूल गए। हालांकि उनको एक डेंट भी लगा है, ईमान चले गए उनके कंधे की इंजरी की वजह से। फ़खर जमान आज वापस आ गए लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर हारिस रऊफ़ भी आज बाहर बैठे हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको देखने की ज़रूरत है और उस पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। अब जनाब आते हैं कि आज एक चीज़ जो मिस हुई, इंटरेस्टिंग बड़ा हुआ, कराची किंग्स ने साद बेग को टाइम रिटायर्ड आउट किया, टाइम आउट नहीं रिटायर्ड आउट किया। और ये पहली मरतबा हुआ पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में कि कोई प्लेयर टाइम रिटायर्ड आउट हुआ और उसको इसलिए बुलाया हो कि टेक्टिकल चेंज है, अब्बास आफरीदी को अंदर भेजना है और साद बेग को जो है वो बाहर बुला लिया। उन्होंने 50 किया, अच्छा नॉक खेला, कराची किंग्स को थोड़ा सा स्टेबिलिटी में की पोजीशन में पहुंचाया और फिर इन द एंड जो टैक्टिकल मूव लिया था वो इतना कोई फ़ायदा हुआ भी नहीं कराची किंग्स को। अब्बास आफरीदी और खुशदिल शाह ने कोई इतने रन स्कोर नहीं किए, बट पहली दफ़ा देखा, अच्छा लगा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुई, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की, इट वॉज गुड। और इसी तरीके से हम दूसरी दुनिया की लीग्स में भी देखते हैं कि टैक्टिकल चेंज के तौर पर प्लेयर्स को रिटायर्ड आउट करवा के अंदर भेजा जाता है। हम बिग बैश में देखते हैं, तो ये चीज़ कोई इतनी नुकसानदेह है नहीं। अब आते हैं जनाब कल के मैच पर। कल का मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान है और हैदराबाद किंग्समैन जो है वो यकीनी तौर पे अपने इस विनिंग जो उनको एक कहते हैं ना कि रोशन किरण हासिल हो गई है, तो वो उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि मैक्सवेल को आप लकी चार्म कहें या कह लें कि यार उसके आने से शायद कोई नई जान और नई रूह फूंक दी गई हैदराबाद किंग्समैन में, तो जैसे भी आप उसको लें, बट उसके आने से और जिस तरीके से आज उन्होंने वो जो क्लोज जाकर हार रहे थे उस क्लोज हार को जीत में बदला और उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं कल के मैच में भी फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द अदर एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट साइड सो फार, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। कराची में भी उनकी लैंडिंग अच्छी हुई है। शादाब खान उनके जो है ना फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बैटिंग में भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। डेविन कॉनवे ने जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दी, पिछले मैच में उन्होंने रन्स कर दिए। समीर मिनास उनके साथ चलते हुए आ रहे हैं। उसके बाद मार्क चैपमैन है, फिर अहमद वसीम नीचे से आते हैं, तो एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट साइड नज़र आती है। लेकिन हैदराबाद वंस अगैन जिस तरीके से वो ऊपर नीचे चेंजेस करके अपने जो क्लोज हार को जीत में बदला आज उन्होंने, वो कहीं ना कहीं कल के मैच में मुझे फेवरेट्स लगती है और मेरी प्रिडिक्शन भी उनके साथ जाएगी ताकि टूर्नामेंट में थोड़ा सा मज़ा आए। और आज हैदराबाद किंग्समैन जीते हैं तो एक आध और मैच जीतेंगे तो टूर्नामेंट में कंपटीशन की फिजा बिल्ड होगी।